Hello, dear students of class ninth. Once again, I welcome you all in this online classes. So, as you all know, we have concluded or finished chapter number 14, which was statistics. And today we have to start next chapter of the syllabus, that is chapter number 15, probability. ठीक है, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल वी से दैट समटाइम्स in book also there is written some examples, these common statements you may be using in your day-to-day life. That first is it will probably rain today. It will probably rain today मतलब probably मतलब लगभग बारिश होना तय है. ठीक है, मतलब बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है. ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या है, चांसेस हैं. जैसे चांसेस करके भी हम लोग बोलते हैं. नेक्स्ट है आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट. आई डाउट क्या, मुझे शक है कि वो टेस्ट में पास होगा. मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. ठीक है, जब पॉसिबिलिटीज कि वो 10% पॉसिबिलिटी है, 20% पॉसिबिलिटी है, 30% पॉसिबिलिटी है, तो इस टाइप से जो हम एक डाटा निकालते हैं या फिर इस टाइप से जो हम पैरामीटर निकालते हैं, मेजर निकालते हैं, उसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी का अब आपके पास एक फॉर्मूला है. ये है फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया जाता है पी ऑफ ई से. पी से, ठीक है, कैपिटल पी ब्रैकेट में ई. ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. पी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जिस पे इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैज हैपेंड in which E has occur लिख लो नहीं तो upon total number of trials. Upon total number of trials. ठीक है ना. उसके बाद फ्रेंड्स ये बुक में आपके फॉर्मूला मेंशन्ड है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच E has occur upon total number of trials. ठीक है ना. एक और फॉर्मूला भी फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है ना, दैट विल बी यूजफुल इन योर नेक्स्ट क्लास ऑल्सो. ठीक है, आप इस टाइप से फॉर्मूला याद कर सकते हो. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ये फॉर्मूला फ्रेंड्स आप याद रख लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला. ई मतलब इवेंट, जिस भी इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 15.1. So exercise 15.1. Very first question is, in a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. ठीक है, 30 बॉल उस बैट्समैन ने खेली. उन 30 बॉल्स में से 6 बॉल्स में उसने क्या किया है, बाउंड्री. ठीक है, 4 रन्स उसने प्ले किए हैं, बाउंड्री हिट करी है 6 बॉल्स में. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. सबसे पहले गिवन डाटा लिख लीजिए. क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, total number of balls she played. Total number of balls she played. कितनी बॉल्स उसने टोटल खेली हैं, 30. कितनी खेली है, 30. ठीक है ना. हाँ जी. उसके बाद नंबर ऑफ बाउंड्रीज she hit or she played. she hit. ठीक है ना, दैट इज 6. कितनी बाउंड्रीज उसने हिट की है, 6. ठीक है, अब मान लीजिए, अब देखिए टोटल बॉल्स शी प्लेड 30 में से 6 में उसने क्या किया, बाउंड्री हिट की है. ठीक है, अब अगर आपको ये निकालना कि हाउ मेनी बॉल्स शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, तो आप इन दोनों कर देंगे माइनस. 30 में से 6 में तो उसने क्या किया, बाउंड्री को हिट किया है. ठीक है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, उसमें बाउंड्री को हिट नहीं किया, मतलब देयरफॉर नंबर ऑफ balls she did not hit the boundary. She did not hit the बाउंड्री, वो कितने हो जाएंगे
30 माइनस 6 दैट इज 24। और इसी की आपको क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड करनी है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ, find the probability that she did not hit a boundary. So probability she did not hit the boundary, इस टाइप से ब्रैकेट में लिखना है, she did not hit the boundary। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ब्रैकेट में लिख लो और बाहर कैपिटल P। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको जस्ट अभी बताया, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अभी किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो कितनी बॉल्स ऐसी हैं जिसमें उसने डिड नॉट हिट द बाउंड्री, दैट इज 24। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, उस इवेंट की नंबर कितना है, 24। फेवरेबल मतलब जो इसको फेवर कर रहा है, मतलब डिड नॉट हिट द बाउंड्री कितने हैं, 24 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब टोटल बॉल्स कितने प्लेयर्स ने करी, 30। अब सिर्फ प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी इस टाइप से फ्रैक्शन नहीं छोड़ते, लीस्ट फ्रैक्शन छोड़ते हैं, मतलब जितना वो कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे। So 6 4s are 24 and 6 5s are 30, ठीक है। So our answer is 4/5। आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/5, ओके। Your answer will be 4/5। Now the next question. 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Number of girls in a family 210, the number of families 475, 814, 211। टोटल 1500 families का सर्वे किया गया या फिर हाँ जी उनको सेलेक्ट किया गया, ठीक है, जहाँ पे 2 चिल्ड्रन थे। उनमें से जिनमें 2 गर्ल्स हैं वो कितनी फैमिलीज हैं, 475। इसमें 1 गर्ल है दैट इज 814 और 0 गर्ल्स मतलब कोई भी गर्ल नहीं है, दोनों के दोनों के हैं बॉयज हैं, 211, ठीक है। देन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चोजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल एंड नो गर्ल, ठीक है। ऑप्शंस टेबल को अच्छे से लिख सकते हैं। You can write down number of families, question number 2। So number of families having 2 girls, having 2 girls, कितनी आपको गिवन है फैमिलीज, 475। उसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल इज इक्वल्स टू 814। उसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 0 गर्ल इज इक्वल्स टू 240। इट्स नॉट 240, इट्स 211, 814 एंड 211, ठीक है। उसके बाद क्या राइट, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, इनको ऐड कर लीजिए। ये तो क्वेश्चन में आपको गिवन भी है कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 1500 इज इक्वल्स टू 50। अगर आप इनको ऐड भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500। सबसे पहले पार्ट में आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, ठीक है, फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स। सो 2 गर्ल्स वाली फैमिलीज कितनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी। 2 गर्ल्स कितने की है, 475, मतलब कितने फैमिलीज में 475 2 गर्ल्स हैं, दैट इज 475 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 1500, ठीक है ना। इसका अगर आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 9s are 45 and then 5s are 5 3s are 15, 0 0। Again we can eliminate by 5 1 and it's 9 and 5 how much, 6 is 30, it's 60, so 19 upon 60। आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 19/60, ओके। सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है। सेकंड पार्ट जब आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 गर्ल, ठीक है।
तो वन गर्ल की क्या है नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 814 अपॉन टोटल 1500, 2 से एलिमिनेट हो सकता है, इट्स 407 एंड 750, बस और से एलिमिनेट नहीं हो पाएगा 2 से या 3 किसी भी चीज से, सो आंसर इज 407 अपॉन 750। जितना लीस्ट फ्रैक्शन हो रहा है उतना सॉल्व कर दीजिए। एंड लास्ट, हैविंग 0 गर्ल, तो उसका फाइंड कर लीजिए कितना हो जाएगा 211 अपॉन 1500, ठीक है, तो ये तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, सो 211 अपॉन 1500, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, since no need to do question number 3 in your notebook, now we will be doing question number 4. 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes. ठीक है, 3 कॉइन्स को आपने कितनी बार टॉस किया टोटल 200 टाइम्स, ठीक है ना, तो 3 हेड्स कितने में आया 23 में, 2 हेड्स कितनों में आया 72 में, 1 हेड कितनों में आया 77 में, नो हेड कितनों में आया 28 में, ठीक है ना, टोटल आपको गिवन है 200 है, तो आप ऐड भी करें 23, 72, 77, 28 को, सो विल गेट इक्वल्स टू 200, ठीक है। Now if the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads, ठीक है ना, या तो आप पूरा स्टूडेंट्स टेबल बना सकते हैं नोटबुक में, ठीक है, या फिर सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टॉसेस विद 3 हेड्स, ठीक है ना, फिर उसके बाद नंबर ऑफ टॉसेस विद 2 हेड्स, नंबर ऑफ टॉसेस विद 1 हेड, नंबर ऑफ टॉसेस विद नो हेड इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो गिवन डाटा में आप सिर्फ टेबल भी बना सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, लास्ट लाइन में देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप, सो 2 हेड्स कितने हैं, कितने मैचेस मतलब कितने टॉसेस में 2 हेड्स आ रहे हैं 72 अपॉन इट्स 200 अपॉन 200, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है ना, कितने से, इट्स 3600, 18, 50 and it's 9 and 25, so your answer is 9 upon 25, 9 upon 25। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आप टेबल से बना सकते हैं, ठीक है, पेपर में पहले टेबल बना लीजिए बुक से क्वेश्चन से डायरेक्टली, देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, सीज योर होमवर्क। एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज, एक ऑर्गेनाइजेशन ने 2400 फैमिलीज सेलेक्ट की है, कुछ डाटा रिकॉर्ड करेंगे, फिर आपको टेबल बना के दे रखा है मंथली इनकम, तो उसमें भी काफी सारे बने हुए कि लेस देन 7000 जिनके हैं, फिर उसका व्हीकल्स पर फैमिली, कितने फैमिली की मतलब व्हीकल्स कितने की पर फैमिली, मतलब 1 फैमिली में कितने कितने क्या है व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स मतलब गाड़ियां हैं, ठीक है ना। सो लेस देन 7000 में 0 किसके पास, कितनों के पास है 10 के पास, 1 कितनों के पास है 100 के पास, 2 कितनों के पास है 25 के पास, अबव टू 0, ठीक है। इस टाइप से पूरा डाटा आपको बड़े अच्छे से गिवन है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में, सपोज अ फैमिली इज चोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चोजन इज अर्निंग रुपीज 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देखो जरा, जो मंथली इनकम वाला कॉलम है वहां पे 10,000 से 13,000 में 2 व्हीकल्स कितनों के पास है, दैट इज 29, कितनों के पास है 29, और टोटल कितने थे 2400, यस, सो 29 अपॉन 2400, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से आप पांचों पार्ट के क्या फाइंड कर सकते हैं आंसर, ठीक है। सिंपल ऐसे लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ family having earning this much and owning exactly 2 vehicles is equals to formula से जरूर पुट कीजिएगा हर एक पार्ट में, हर एक पार्ट में। आई एम सेइंग अगर 5 पार्ट्स है, 5 के 5 पार्ट्स में फॉर्मूला जरूर मेंशन कीजिए, उसका स्पेशल मार्क्स होते हैं। फॉर्मूला नहीं लिखोगे हाफ मार्क्स ही मिलेंगे, 1 में से या 2 में से 1 मार्क मिलेगा, ओके। नाउ अगेन आई एम सेइंग नो नीड टू डू क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा छुड़वाया मैंने, थर्ड एंड 6th, नो नीड टू do those questions in your notebook. After that, question number 7. To know the opinion of the students about the subject statistics, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded as the following table. Option: कितने लोग statistics को like करते हैं 135 students.
and how many families does not like, that is dislike statistics is 65. So आपको क्या find करना, probability that a student chosen at random likes the statistics, like the statistics. तो आपने लिख दे रहा है, पहले टेबल बना लीजिए गिवन डाटा ऐसे करके, ठीक है, जो भी टेबल है वो टेबल बना लो, टेबल बना लीजिए, ठीक है। तो इस पर निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट लाइक स्टैटिस्टिक्स, स्टूडेंट लाइक स्टैटिस्टिक्स। कितने लोग स्टैटिस्टिक्स को लाइक करते हैं? 135। सो 135 अपॉन 200, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। सी 5 2s and then 7s and then 5 40, so it's 27 upon 40। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा? 27 अपॉन 40। सिमिलरली सेकंड का भी निकाल लीजिए। सेकंड क्या है? डिसलाइक, हाउ मेनी स्टूडेंट डिसलाइक, हाउ मेनी स्टूडेंट डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स, उसका निकाल लीजिए। उसके कितने हैं? 65, ठीक है। सो 65 अपॉन 200, सो 5 कितने 13 एंड 5 अगेन 40, सो 13 अपॉन 40, 13 अपॉन 40 इज योर आंसर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन है, सो नो नीड टू डू दैट क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 10 नो नीड टू डू। क्वेश्चन नंबर 11 यू कैन डू, ठीक है। सिर्फ कौन कौन सी क्वेश्चंस आपको करने हैं, लेट मी टेल यू। फर्स्ट, सेकेंड मैंने करवाया, थर्ड क्रॉस कर दीजिए, नो नीड टू डू दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना है जो मैंने होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने अभी जस्ट करवाया आपको, ठीक है। उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। क्या है? 11 bags of wheat flour each mark 5 kg actually contained the following weights। 11 बैग्स को हमने वेट किया, ठीक है। उसका लिखा तो वो था 5 kg था, लेकिन वेट कितना कितना आ रहा है? 4.97, किसी का 5.05, एक का 5.08, एक का 5.03। और आपको क्या बोला गया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg। 11 बैग्स का वेट आपको गिवन है, मोर देन 5 कितनों का उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। देख लीजिए कितना है? 5.05 1 2 3, मोर देन लिखो है 5 kg। स्टूडेंट्स 5 kg वाला नहीं देखना, 2 3 4 5 6 7, हाउ मेनी? 7। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपके पास? 7 अपॉन 11, मोर देन 5 kg ना। 7 कितनों का वेट है मोर देन 5 kg? 7, टोटल कितने? 11, सो 7 अपॉन 11, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी। तो सिर्फ ये क्वेश्चन आपको करने, क्वेश्चन में 11 7 5 4 2 and 1, 1 2 4 5 7 and 11 क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ ही आपका चैप्टर भी खत्म है। बहुत ही आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, विच इज वेरी इजीली अंडरस्टूडेबल, विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग नेक्स्ट चैप्टर। फ्रेंड्स ये कंसेप्ट अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। 10th में भी आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद अगर आप नॉन मेडिकल ऑप्ट करते हैं +1 या +2 में 11th 12th में, तो आप लोग 11th में प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और 12th में भी आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका 12th तक आप लोग का क्या है, यूज है मैथ्स में। सो ओके, सो complete this chapter, complete these questions in your notebook. So thank you and have a nice day.